जय हिंद दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। मैं कहना चाहता हूं वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा भरे और एक महीना लेट हो जाए, लेकिन जो बहुत सारी अनोमलीज हैं, यानी जो पॉलिसी के अंदर सुधार किया जा सकता है वो जरूर होके आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ऐसी चर्चाएं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बोर्ड के ऊपर। आखिर ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में यदि हम जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है और सबसे कम फायदा किसको हो रहा है। जैसा कि ओआरओपी 2 में आपने देखा होगा कि कुछ नायक वगैरह को ज्यादा फायदा लगा, आपको हवलदार को कम, नायब सूबेदार को उससे कम, सूबेदार को उससे कम, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का अलग टाइप से। तो इस बार हम ये समझेंगे कि फायदा किस रैंक को कैसे कम होगा, कौन से रैंक हैं जो उसमें से हटा देने चाहिए, इनकी अब जरूरत नहीं है, वो किस किस के लिए प्रभावी हैं, या हम आज रिटायर्ड आए हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, 2006 से पहले वालों का क्या होगा, क्या एमएससीपी का कॉन्सेप्ट इनको ध्यान में रखना चाहिए, क्यों कई सूबेदारों की पेंशन अभी कम आ रही है, क्या मिनिमम गारंटी पेंशन का आज कॉन्सेप्ट चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसी चीज को समझते हैं बोर्ड के जरिए। आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा है ओआरओपी 3 बेनिफिट्स, और इसमें लिखा है रैंक, और रैंक मैंने डाला सिपाही, नायक, नायक टीएस और ऑनरी नायक, जो कि इसकी जरूरत है। ऑनरी हवलदार कहां मिलता है, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, यानी सर्विस के अकॉर्डिंग ओआरओपी 2 में आपका क्या स्केल था, यानी आज क्या स्केल है, ये भी आपने चेक करना। बहुत सारे लोग बाद में जुड़ते हैं, आज संडे है, मैं आशा करता हूं कि सब लोग आए, कि प्रेजेंट में आपका क्या स्टेटस है और फ्यूचर ओआरओपी 3 में क्या बदलाव होगा, और फिर बदलाव होगा तो आपको कितने का फायदा होगा, इसके ऊपर डीए लगा के कितने का फायदा, उस पर डीए भी लगेगा, आपका अटेंडेंस अलाउंस लगेगा। उसके साथ क्या एमएससीपी का कॉन्सेप्ट, मिनिमम जेशो की पेंशन कम आ रही है, मोर बेनिफिट्स किस किस रैंक को है, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं रैंक। जैसे सिपाही है 15 से 19 साल सर्विस, एक सिपाही 19 से ज्यादा कर नहीं सकता, 18,807 पे उन्होंने रखा, यानी 18,807 पे रखा। अब एक नायक है जो हमें मिल रही है, नायक और नायक टीएस। अब नायक टीएस का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हो कि टाइम स्केल, और टाइम स्केल अभी बहुत कम मिलता है। इसके साथ एमएससीपी जुड़ जाएगा। यदि आपको फिजिकल प्रमोशन नहीं मिला है तो टीएस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि आपको फर्दर मिले। तो ओआरओपी 2 कहती थी कि 15 से 17 साल सर्विस 20,107, 18-19 है तो 21,244, 22 साल सर्विस है तो 22 साल सर्विस है तो 22,144। यदि आपको एमएससीपी हवलदार इसमें जोड़ दिया जाता है तो 22,257, यानी 3 टाइप के आपको नायक हो गए। एक नायक है जो 1 जुलाई 2014 से पहले के या 2006 से पहले के, जब एमएससीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उनको नायक टीएस दिया जाता था, और उनकी सर्विस के हिसाब से तो 22 साल सर्विस करके आए तो 22,144। यदि वही नायक 2006 के बाद आया, उसको एमएससीपी मिल रही तो 22,257। ये फर्क नहीं होना चाहिए। क्या आप इस बात को फर्क क्यों, जब उसने लेंथ ऑफ रैंक भी सेम है आपने दिया है और उसका रैंक भी सेम है, फिजिकल रैंक वो नायक है, सर्विस उसने पूरी किया है, डन। दूसरा भी 2006 के बाद भी सेम है, लेकिन एक की 22,144, एक की 22,257। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत चीज है। अब ओआरओपी 3 में क्या कॉन्सेप्ट होगा, यानी कौन सी चीज किसके लिए, आपने समझ रहा है। 3 ब्रैकेट हो गए पेंशन के, 2006 से पहले एक बेड़ा, 2006 से 2015 तक का एक, और 2016 से अभी तक एक। तो तीनों चीजें अलग अलग वेरी कर रही हैं, इसकी जरूरत नहीं, ये शायद पॉलिसी के लिए जरूरत नहीं, ये उनको सोचना होगा। अब ऑनरी नायक दिया है, अब ऑनरी नायक 15 से 19 साल सर्विस 18,807। अब सिपाही के बराबर ही 18,807 दिया है, तो फिर इस रैंक की जरूरत क्या है भाई, क्यों इतनी टेबल बढ़ा करके कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो, किस प्रकार की कैलकुलेशन कर रहे हो। अब ऑनरी नायक का कोई कॉन्सेप्ट है आज के युग में या पहले भी नहीं। जब नायक हो गया, नायक टीएस हो गया, और वो नायक है बट एमएससीपी हवलदार हो गया, अब ऑनरी नायक का क्या मतलब है, तो इसको आप अबोलिश कर सकते हैं, हटा सकते हो। ऑनरी हवलदार ये रैंक आज तक सेना के अंदर हमने नहीं सुना, हो सकता है ये पहले होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट ऑनरी हवलदार है तो सर्विस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 22 साल सर्विस होना चाहिए, और 22 साल में आप 21,244 वैसे ही दे रहे हो। और जबकि आप एक नायक को 22 साल वाले को 22,144 यहां दे रहे हो, तो फिर 21,244 का क्या कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे हो कितनी गड़बड़ है इस चीज में।
इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों हवलदार। हवलदार या तो आप 22 साल सर्विस वाला हो सकता है। आप 22 साल सर्विस वाला हवलदार कौन हो सकता है? जो 1 जुलाई 2014 से पीछे वाले लोग होंगे, क्योंकि इसके बाद तो आप प्रीमेचर में काउंट हो जाओगे और प्रीमेचर में आपके लिए वैसे भी आरोपी लागू नहीं। एक हो गया 24 साल जिसने हवलदार की स्टैंडर्ड सर्विस किया, चाहे वो 2006 से पहले का हो, चाहे 2014 से पहले का हो, या 2014 के बाद का हो, वो एलिजिबल है। किसके लिए एलिजिबल है? हवलदार की पेंशन के लिए भी एलिजिबल है। और 2006 से पहले बाद वाले हैं वो एमएससीपी नायब सूबादार की पेंशन के लिए एलिजिबल है। यदि वो 2 साल एक्सटेंशन कराते हैं, 26 साल है, तो वो हवलदार नहीं एमएससीपी नायब सूबादार के लिए एलिजिबल है। अब 3 चीजें हो गई। तो पहला यदि 22 साल है तो 22,007 है जो पुराने वाले। अब ये पुराने वाले कौन से हो सकते हैं? ये 22 साल 1 जुलाई 2014 से पीछे और पीछे, यानी 2006 से भी पीछे वाले। अब इनको 22,007 पे रखा। अब याद ध्यान दो, 24 वाला है 22,144। फिर आप इसके बाद आप 22,257 दे रहे हो 24 वाले को, और फिर आप एमएससीपी दे रहे हो तो 24,825 दे रहे हो। तो ये अंतर, आप फिजिकल प्रमोशन में अंतर है, तो फिर आपको आरोपी का मतलब क्या रह गया? मेरी बात समझ रहे हो कि जिन लोगों को 24 साल में एमएससीपी मिली या 26 साल में मिली, उनको आपने 24,825 दिया है। बहुत से ऐसे हवलदार हैं, मेरे घर में भी बहुत से हवलदार हैं, इनका 25,000 भी आ रहा है और 26,700 भी आ रहा है। ये भी आपने देखा होगा। ये वो ब्रैकेट है जो आपको 11, 12, 13, 14, 15 में आए, ये लॉट बिल्कुल ले रहा है। तो हम चाहते हैं कि आगे आप 24,000 जो 900 और 26,800 ले रहे हैं, तो इस फिगर को आप आराम से 26,800 इसके ऊपर आप ले जा सकते हो। ये फिगर जाएगा यहां तक। क्यों जाएगा? कि जैसा कि मैक्सिमम लोग हैं जो पीरियड ऑफ आप समझ सकते हो 2014 और 15 के हैं, वो 26,700 कुछ ले रहे हैं जो एमएससीपी नायब सूबादार ले रहे हैं। याद रखना, वो फिजिकल नायब सूबादार से ज्यादा पेंशन ले रहा है एक हवलदार है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इसमें आपको समझ में आ रही है? तो यहां इनको फिजिकल रैंक और एमएससीपी रैंक की भी एक तुलना करनी चाहिए और उस रैंक के हिसाब से आपको संशोधन, इसमें किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, जब ऑनरी नायब सूबादार वाला बहुत कम है, ये 2006 से पहले का लेटर भी निकल गया है। अब इनको 23,750 पर रखा और ले जाके बता रहे हैं 25,300 पे होगा। बहुत अच्छी बात है। ये भी ज्यादा ऑनरी नायब सूबादार है, तो लगभग यहाँ ऑनरी नायब सूबादार आपने 23,750 पे दे दिया। एक हवलदार है जिसको एमएससीपी वो 26,000 27,000 ले रहा है। तो कितना दोनों में 2-2 3-3 4-4 हजार के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को सही कर सकते हो आरोपी 3 में। आप जैसे नायब सूबादार की 26-28 की 24,825 और 26,075 जो कि जाके 27,625 और 28,450 के आसपास पहुंचेगी। सूबेदार आप 28 साल या 30 साल के तो 29,700 थी, 31,000 थी। ये जो आप ये बिल्कुल पहले से माइनस वाले फिगर हैं, ये सब कम थी, लेकिन अब हम इनमें देख रहे हैं शायद 32,050 और 33,025। ये जो बढ़ोतरी है ना, ये 1,16 के आसपास की बढ़ोतरी, ये ज्यादा बढ़ोतरी नहीं। हम सोच रहे हैं कि सुधार है, बढ़ोतरी नहीं है, सुधार है। कि जब आपकी 1 जनवरी 2000 आपने ओआरओपी बन लिया, 2.5 से मल्टीपल किया 1 जनवरी 2016 में, आप ये फिगर इनके आसपास फिगर ले रहे हो, तो फिर आपने ओआरओपी 2 में कम किया, कम हुआ। लॉजिक कहां था कि मिनिमम गारंटी पेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने एवरेजिंग किया। और एवरेजिंग कैसे किया? जो मैक्सिमम जो डायरेक्ट एंट्रियां जो बहुत ज्यादा है उनको नहीं लिया, मैक्सिमम में भी मैक्सिमम मतलब ज्यादा लोअर लेवल का लेते हैं। ये यहां का खेल है, और जो कि इसके लिए पॉलिसी की जरूरत नहीं है। ये उसी तरह है जैसे डीए का वेटेज कम कर दो, इसका वेटेज कम कर दो, ये पॉलिसी आप इसमें सुधार होगा तब आपकी पेंशन बढ़ेगी। सूबेदार मेजर 32 से 34 33,400 35,900, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अभी मैं बात करूंगा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। अभी जो आ रहे हैं उनकी 35,800 है। अब ये कब कौन से भाई साहब लोग हैं? ऑनरी कमीशन लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई 2019 से, यानी जो लोग 30 जून 2019 को रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन ओआरओपी 2 में संशोधित होके 35,800 से सीधा उनकी पेंशन चली गई 41,200। 38,400 वालों की 43,675। कब? 30 जून 2019 से पीछे रिटायर्ड हुए। 1 महीने बाद जो रिटायर्ड होके आए, यानी 31 जुलाई को रिटायर्ड होके जो आए हैं वो बेचारे तड़फ रहे हैं, उनको सिर्फ वही मिल रहा है 35,800 और 38,600। अब इनका फर्क कितना पड़ता है? 8,000 इनका डीए, लगभग आप समझते 8,000 और डीए
बेसिक में 8,000 का अंतर है, प्लस डीए 50%, 12-13, यानी 12-13 हजार रुपए पर मंथ बढ़ेगी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की, समझ रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य बस इनसे जो जूनियर या सीनियर 1 महीने पहले आए वो तो पीछे से मलाई खाते आ रहे हैं, बट ये 4-5 साल की मलाई या 4.5-5 लाख रुपए का आपको सीधा घाटा है। इतना बड़ा जो गैप है, इतना बड़ा जो गैप है, इनको पहले ही सुधार करना चाहिए था ड्यूरिंग सर्विस। नहीं, यहां गड़बड़ी है, जब इनकी पेंशन आप फिक्स कर रहे हो तो वहां उसी दिन से करना चाहिए। ये इनजस्टिस है, सामने दिख रही गलती, लेकिन कोई सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा एक सिपाही को 1643 प्लस डीए 53% के हिसाब से, और नायक है 2068 प्लस डीए के हिसाब से बढ़ेगा। हवलदार है 2600 प्लस डीए के हिसाब से, यानी ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है 1550 प्लस डीए, और आपका नायब सूबेदार 2300 से 2800 प्लस डीए, और आपका सूबेदार है 2000 और 2300 प्लस डीए, और सूबेदार मेजर 2500 प्लस डीए, और ये 8000 प्लस डीए, 8000 प्लस डीए। ये है कि ये आप चीज सुधार सकते हो। इसमें आराम से यदि आपको मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन सही तरीके से करनी है, यदि आपका इंटेंशन है कि ये हो हल्ला हो रहा है, इसमें हम ऐसा सुधार कर दें ताकि ये बहुत सारी चीजें अपने आप बंद हो जाए। और मैंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, भले देर कर दो आप, लेकिन दुरुस्त करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 महीने का हमें एरियर मिल जाएगा, हम कहीं उसके लिए नहीं बैठे, लेकिन हमें सही रिस्पॉन्स चाहिए। अब इसके लिए प्री 2006 वालों का आप ध्यान रखिए, जिस तरह ऑनरी वगैरह का है, माइनर अंतर है। एमएससीपी को आप फिजिकल रैंक के साथ आप कंपेयर करके अलग बनाइए। मिनिमम गारंटी पेंशन, बहुत सारे सूबेदार अभी आ रहे हैं 30 साल करके आ रहे हैं, 27,500 पेंशन है भाई। क्यों भाई 55,000 पे आप कहां घूम रहे हो, 50,000 बेसिक पे कहां घूम रहे हो। मैक्सिमम अभी एफटी में केस किया है 30 सूबेदार, कल मेरी बात हुई थी सूबेदार गुरमीत साहब वगैरह से। जेसीओ की कम, इसीलिए अभी में बहुत सारे केस चल रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन ने निराश नहीं होना आपको होगा, उसके बाद नायक हवलदार को फायदा, उसके बाद नायब सूबेदार और ऑनरी नायब सूबेदार को कम, यानी ऑनरी कमीशंस को ज्यादा फायदा है, फिर नायक और हवलदार को फायदा दिख रहा है, और आपको जेसीओ को इस बार घाटा नहीं। लगभग आप 2006 के आसपास, 2016 के आसपास जाओगे, मतलब कम लोगों को फायदा होगा, ये बात सत्य है। कम फायदा है और कम लोगों को भी फायदा होगा, और ऑनरी नायब सूबेदार का आप देख रहे हो ये है। तो दोस्तों ये लगभग ये कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जैसे मेरा वीर बहादुर सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं उसका मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं कि जाकर के अपना डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी हैं आईएएस नितिन चंद्रा साहब हैं, उनसे बात हुआ है, और उसकी आप फोटो देख सकते हो, समझ सकते हो। उन्होंने फर्दर एमओडी के जो भी कंसर्निंग जो विभाग है उनसे इस बात पर चर्चा की है कि इस कॉन्सेप्ट पे तो आप ध्यान दीजिए, ताकि वो आरओपी 3 की टेबल सटीक लगे, उनके ऊपर वो मजाक न लगे कि जवानों के साथ फिर आपने धोखा किया। धन्यवाद।